सोचे, अगर हम जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने के बेहद करीब हों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी एआई की जो ठीक यही काम कर रहा है। ये हमारे ग्रह के कार्बन साइकिल को इतनी सटीकता से मैप कर रहा है जितनी पहले कभी नहीं की गई। ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देता है। जरा सोचिए, अगर हमारे सबसे अच्छे क्लाइमेट मॉडल्स में ही कोई बहुत बड़ी कमी हो, इसका सीधा मतलब है कि भविष्य को लेकर हमारे सारे अनुमान गलत हो सकते हैं। तो आज हम इसी कमी, इसी ब्लाइंड स्पॉट की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे प्लैनेट के कार्बन मैप में ये इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आखिर है कहाँ और क्यों है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कार्बन फ्लक्स। इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझिए जैसे हमारी धरती सांस ले रही है, बस ये वही है। जमीन और एटमॉस्फेयर के बीच कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हो रही है, इसी का हिसाब किताब। अब जरा इस मैप को देखिए, ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप डेटा पॉइंट से भरे पड़े हैं, है ना? लेकिन अमेज़न, अफ्रीका और एशिया के इतने बड़े बड़े हिस्सों में देखिए लगभग कुछ भी नहीं है। मतलब हम इस प्लैनेट के फेफड़ों को ही ठीक से नहीं नाप पा रहे हैं। और यहीं पर साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, जिसने कहते हैं कार्बन फ्लक्स अपस्केलिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा है। इन गिने चुने डॉट से, इन मुट्ठी भर डेटा पॉइंट से पूरे प्लैनेट का एक सटीक नक्शा कैसे बनाया जाए। ये वैसा ही है जैसे कुछ डॉट्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। और पता है, यहीं आकर पुरानी टेक्नोलॉजीज दम तोड़ देती थीं। जो पिछले मशीन लर्निंग मॉडल्स थे, वो इन खाली जगहों के लिए सही अंदाजा लगा ही नहीं पाते थे। अब सोचिए, वो यूरोप के डेटा को देखकर अमेज़न के घने जंगलों के बारे में कैसे सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। दोनों के इकोसिस्टम में जमीन आसमान का फर्क जो है। तो सवाल ये है कि इस ब्लाइंड स्पॉट को भरने के लिए क्या किया गया। यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, एक नया एआई मॉडल जिसका नाम है TAMR। इसका पूरा नाम है टास्क अवेयर मॉड्यूलेशन विद रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। खैर, हम इसे TAMRL ही कहेंगे। और हाँ, ये कोई मामूली एआई नहीं है। इसे खास तौर पर एक ही काम के लिए बनाया गया है, दुनिया को समझना, सिर्फ डेटा को रटना नहीं। इस रिसर्च पेपर की ये एक लाइन इसके पीछे के मेन आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। बात सिर्फ डेटा की नहीं है, बल्कि एआई को फिजिक्स के नियम सिखाने की है, ताकि वो बेहतर, ज्यादा समझदारी वाले अंदाजे लगा सकें। तो चलिए अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। मतलब एक एआई को फिजिक्स के नियम सिखाए कैसे जाते हैं। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? तो इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि ये एआई सिर्फ डेटा में पैटर्न नहीं ढूंढ रहा है। नहीं, इसे हमारे प्लैनेट के काम करने के जो बेसिक साइंटिफिक नियम है उनके साथ जोड़ा गया है। और ये अप्रोच एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड का हिस्सा है, जिसे कहते हैं नॉलेज गाइडेड मशीन लर्निंग। इसका आइडिया बहुत सिंपल और पावरफुल है। एआई को सिर्फ डेटा से मत सिखाओ, बल्कि उसे दशकों की साइंटिफिक नॉलेज भी दो। अच्छा, इसे आसानी से समझने के लिए इस मॉडल को दो एक्सपर्ट्स की एक टीम समझिए। एक है मॉड्यूलेशन नेटवर्क। ये एक लोकल गाइड की तरह है, जो किसी भी जगह की सारी खासियतें जानता है। वहाँ की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा रहता है, कौन से पेड़ पौधे हैं। और फिर है दूसरा एक्सपर्ट, बेस नेटवर्क। ये एक मास्टर शेफ की तरह है, जो लोकल गाइड से मिली सारी जानकारी का इस्तेमाल करके उस जगह के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट, कस्टमाइज भविष्यवाणी तैयार करता है। और ये एआई सीखता भी 2 स्टेप्स में है। पहले स्टेप में प्री ट्रेनिंग के दौरान ये एक स्टूडेंट की तरह सारी किताबें पढ़कर कार्बन साइकिल के यूनिवर्सल नियम सीखता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जॉइंट ट्रेनिंग। इसमें ये एक जासूस की तरह काम करता है, जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी नई जगह के राज सिर्फ कुछ सुरागों से ही खोल देता है। थियोरी में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए देखते हैं कि जब इसे टेस्ट किया गया तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मुकाबले के लिए इस नए चैलेंजर TAMRL को मैदान में उतारा गया उस वक्त के चैंपियन के खिलाफ, जिसका नाम है फ्लक्सकॉम X बेस। ये मॉडल उस समय का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। TAMRL ने पुराने मॉडल के मुकाबले एक्यूरेसी में, सुनिए, 43.8% का जबरदस्त सुधार दिखाया। 43.8%।
आसान भाषा में कहूँ तो ये ऐसा है जैसे कार्बन साइकिल की पजल के लगभग 44% ज्यादा पीसेस को सही जगह पर लगा देना। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये ग्राफ दिखाता है कि ये सुधार असल में दिखता कैसा है। यहाँ हर एक डॉट एक अलग लोकेशन है। अब देखिए, एक परफेक्ट मॉडल में क्या होता, सारे डॉट्स इस तिरछी लाइन पर होते। अब जरा TAMRL के ग्राफ पर नजर डालिए। देखिए इसके डॉट्स उस लाइन के कितने करीब हैं, कितने चिपके हुए हैं। यही इसकी कमाल की एक्यूरेसी का सबूत है। और ऐसा नहीं है कि ये कामयाबी सिर्फ कुछ जगहों पर मिली। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि अलग-अलग क्लाइमेट जोन्स में TAMRL की गलती यानी ये हल्का भूरा बार हमेशा पुराने मॉडल यानी गहरे हरे बार से कम है। मतलब चाहे जंगल हो या रेगिस्तान, ये नया मॉडल हर जगह बाजी मार रहा है। तो इन सारे नंबर्स और ग्राफ्स का असली मतलब क्या है? अब हम इन सब बातों को जोड़कर ये समझेंगे कि हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहली बात, TAMRL ने पिछले मॉडल्स के मुकाबले परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त छलांग लगाई है। दूसरी, ये कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। और तीसरी, इसने उन अनदेखे इलाकों को समझने की चुनौती को काफी हद तक हल कर दिया है। हाँ, ये भी सच है कि अभी भी काम बाकी है, खास तौर पर पानी वाली जगहों और कुछ खास किस्म के जंगलों में इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक ज्यादा सटीक ग्लोबल कार्बन मैप का मतलब है ज्यादा भरोसेमंद क्लाइमेट मॉडल्स। और जब हमारे पास बेहतर मॉडल होंगे तो हम बेहतर नीतियां बना पाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि जंगलों की कटाई रोकने के लिए अपने रिसोर्सेज को कहाँ लगाना सबसे ज्यादा असरदार होगा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम AI को फिजिक्स के नियम सिखाकर क्लाइमेट साइंस की इतनी बड़ी चुनौती को हल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए, ये नॉलेज गाइडेड AI और कौन-कौन सी ग्लोबल चुनौतियों को सुलझा सकता है?